पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना क्यों जरूरी है? क्या जरूरत है पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने की? आपने सुना है एक प्रकार के लोग हैं जो हमेशा, और हम में से भी होंगे शायद, जो लोग हमेशा एक चीज अनुभव करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, वो है अनहर्ड प्रेयर। हमेशा आप एक चीज अनुभव करते होंगे और आप अनुभव करके बैठे होंगे, आपकी कुछ प्रार्थनाएं होंगी, आपने कुछ प्रार्थनाएं की होंगी जिसका उत्तर नहीं आया होगा, कुछ प्रार्थनाएं होंगी जिसका उत्तर नहीं आया होगा। उन प्रार्थनाओं का उत्तर अगर नहीं आया है तो उसका कारण क्या होगा? आप कुछ भी बोलो, आप कहो कि शायद मैंने पाप किया होगा, या हो सकता है कहो कि शायद मैंने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना नहीं की इसलिए उत्तर नहीं आया होगा। तो पाप और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना नहीं की, ऐसा क्यों किया तुमने? हैं? ऐसा क्यों किया? मालूम है, आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता है अगर, और आप अनसुनी प्रार्थनाओं, आपकी प्रार्थना की अनसुनी हुई है, या आपने गलत प्रार्थना की है, या आपने परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ कुछ कहा था या मांगा था और आपको नहीं मिला, इसका एक ही जवाब है, अनसुनी प्रार्थनाएं इसलिए होती हैं क्योंकि हमने पवित्र आत्मा में प्रार्थना नहीं की है, तभी अनसुनी होती है प्रार्थना। यदि पवित्र आत्मा आपके अंदर प्रार्थना करता है तो आपकी प्रार्थना अनसुनी हो ही नहीं सकती है। प्लीज आप इसको समझो, आपकी प्रार्थना अनसुनी तभी होती है जब पवित्र आत्मा में प्रार्थना नहीं होती है। कोई कहता है मैं हो सकता है मैं जो मांग रहा हूं परमेश्वर की इच्छा नहीं है, तो ये हो सकता है क्यों लगा रहे हो आप? इसलिए क्योंकि पवित्र आत्मा आपको गाइड कर ही नहीं रहा था कि ये जो तुम मांग रहे हो ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। समझ रहे हो? आप क्यों कह रहे हो सकता है मैं जो मांग रहा हूं वो परमेश्वर की इच्छा नहीं? हो सकता है, आपको यही नहीं मालूम है कि ये जो मैं मांग रहा हूं ये परमेश्वर की इच्छा है या नहीं है। यानी परमेश्वर की इच्छा को आपके अंदर उजागर करने वाला, रिवील करने वाला पवित्र आत्मा है, जिसमें होकर के तुमने प्रार्थना नहीं की। और आप कहो कि भैया पवित्र आत्मा में होकर मैं कैसे प्रार्थना करूं? तो मुझे फिर से कल वाली बात रिपीट करनी पड़ेगी, परसों वाली बात रिपीट करनी पड़ेगी। क्यों आप ये नहीं समझते कि पवित्र आत्मा आपके अंदर निवास करता? आप जाओ कुरंथियों का पहला पत्र अध्याय 3 वचन 16, फर्स्ट कुरंथियंस चैप्टर 3 वर्स 16। देखो, क्या तुम नहीं जानते, नो ये नॉट दैट ये आर द टेम्पल ऑफ गॉड एंड दैट द स्पिरिट ऑफ गॉड ड्वेलेथ इन यू। यहां लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? फर्स्ट थिंग, सबसे पहली चीज, आपको मालूम है आप क्यों कंफ्यूज होते हो कि पवित्र आत्मा आपके अंदर है या नहीं है? क्योंकि आप ये नहीं जानते कि आप परमेश्वर के मंदिर हो या नहीं हो। क्या तुम ये नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? आपको मालूम है लोग नहीं जानते कि वो परमेश्वर का मंदिर है, हम परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। लोग नहीं जानते हैं कि हम परमेश्वर का मंदिर है, और इसीलिए बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, इसीलिए बहुत सारी प्रॉब्लम है, इसीलिए उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आता है। उनको मालूम ही नहीं है कि वो परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। ठीक है, उनको मालूम ही नहीं है कि वो परमेश्वर के मंदिर है। मैं आपको बताऊंगा। हालेलुया। यहां लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? है? मतलब प्रश्न है ये, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? फिर आगे लिखा है, और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। ये नहीं जानते तुम? अगर तुम परमेश्वर का मंदिर हो, सुनो, अगर तुम परमेश्वर का मंदिर हो तो परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के मंदिर में वास करता है।
ऐसा हो नहीं सकता कि आप परमेश्वर का मंदिर हो, आप ये जानो कि आप परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा आप में वास ना करे। यदि आप जान जाते हो कि आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है, तो परमेश्वर का आत्मा इस मंदिर में जो परमेश्वर का है इसमें वास करने लगता है। आपको मालूम है, लोग नहीं जानते हैं कि उनका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। अगर वो जानते तो वो कभी शराब नहीं पीते, अगर वो जानते तो वो कभी भी पाप नहीं करते, अगर वो जानते तो वो कभी भी झूठ नहीं बोलते, अगर वो जानते तो वो कभी भी नशा नहीं करते, अगर वो जानते तो इन आंखों का इस्तेमाल गलत देखने के लिए नहीं करते, अगर वो जानते कि वो परमेश्वर का मंदिर है तो वो अपने हृदय का इस्तेमाल बुरी योजनाओं को बनाने के लिए नहीं करते। अगर वो जानते, आपको मालूम है इसका मतलब यह है कि इनको जानकारी नहीं है कि वो परमेश्वर का मंदिर है, उनको पता ही नहीं है कि वो परमेश्वर का मंदिर है, और उनको यह भी नहीं पता है कि वो परमेश्वर का मंदिर है, उन्हें यह भी नहीं पता है कि दूसरा भी परमेश्वर का मंदिर है। उनको खुद के शरीर के बारे में तो होश नहीं है, इसलिए उनको दूसरे के शरीर के बारे में भी होश नहीं है। इसलिए क्यों आप पॉर्न मूवीज और गंदी चीजें आप क्यों देखते हो? आप देख कैसे सकते हो? आप देखते तब हो जब आप जानते नहीं हो कि आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है।